जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं नया वर्ष आप सभी के लिए अच्छी स्थितियों को लेकर आए, लाभ को, समृद्धि को लेकर आने वाला हो। मेरा आज का ये वीडियो रहेगा धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास। स्पेशल और खास इसलिए है क्योंकि इस महीने यानी जनवरी 2023 के महीने में आप शनि की साढ़े साती से मुक्त होने जा रहे हैं। पिछला 7.5 वर्ष आपने शनि की साढ़े साती में बहुत हद तक बिताया है। परेशानी भी हुई, कुछ खुशी के पल भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अवसाद, टेंशन, तनाव आपको खूब उस दौरान रहा। कोई आर्थिक रूप से परेशान हुआ, कोई सामाजिक रूप से परेशान हुआ, कोई वैवाहिक रूप से, कोई शारीरिक रूप से। लेकिन आपके लिए सबसे अच्छी खबर यह रहेगी कि शनि का राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को हो जाएगा, जिसके बाद आप शनि की साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। ये जो मेरी वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है, यानी धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 का जो महीना है पहला, यानी जनवरी 2023 कैसा रहेगा। क्योंकि इस महीने ग्रहों की स्थितियां तो ये बता रही हैं कि अवश्य ही आपके जीवन में कुछ अच्छी स्थिति आने वाली है। अवश्य ही ग्रह आपको सहयोग करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ग्रहों की स्थितियां आपकी राशि से कहाँ है। कि धनु राशि से अगर हम देखें तो धनु राशि में ही सूर्य बुध का एक योग बना हुआ है। वहीं राशि से दूसरे घर में देखें तो शुक्र शनि का योग बना हुआ है। राशि से पंचम भाव में राहु, चौथे भाव में बृहस्पति हैं, छठे भाव में मंगल वक्री होकर इस महीने रहेंगे, तो एकादश भाव के अंदर केतु की स्थिति रहेगी। तो ये तो थी ग्रहों की स्थितियां। देखिए, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए सबसे ज्यादा जरूरी प्लेनेट वो होता है जो उसकी राशि का मालिक होता है। अगर राशि का मालिक ब्रह्मांड में पीड़ित है, परेशान है, कष्टदायक है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो अवश्य ही व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स फेस करनी शुरू कर देता है। उसके लाइफ में अड़चने आ जाती हैं, परेशानी आती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और रुक जाते हैं। तो उसमें धनु राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छी स्थिति यह है कि आपकी राशि के लॉर्ड बृहस्पति है। आपका मान सम्मान देने वाला ग्रह बृहस्पति है। आपके स्वास्थ्य के लिए जो बृहस्पति जाना जाता है और आपके आत्मविश्वास के लिए भी बृहस्पति को ही देखते हैं, क्योंकि वो राशि का मालिक है। वो राशि से चौथे घर के अंदर हंस योग बनाकर चल रहा है, यानी सबसे अच्छी पॉसिबिलिटीज हमें ये मिल गई कि हाँ, कहीं ना कहीं ग्रह आपके सपोर्ट में खड़ा हुआ है। आपको लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, ये ग्रह आपको सहयोग देगा। अगर ये राशि का मालिक होकर चौथे भाव में है तो पारिवारिक रूप से भी अच्छा है, सामाजिक रूप से अच्छा है, आत्मविश्वास दिलाने वाला है, हेल्थ इश्यूज नहीं देगा, कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो उससे सॉर्ट आउट करेगा, जल्दी से आपको बाहर निकाल कर ले आएगा। कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग या समाज का सहयोग भी दिलाता है ऐसा ग्रह। इस ग्रह का काम ही यह है कि फोर्थ हाउस में बैठता है। चौथा घर आपके मन का है, आपके जनरल हैप्पीनेस का है, आपके परिवार का है, आपकी परिवार की सुख शांति का है। उसको कहीं ना कहीं ये कंट्रोल लगता है, क्योंकि बृहस्पति समझदारी का प्रतीक है। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में अपनी समझदारी से अपने कार्य क्षेत्र को हल कर लेंगे या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। बृहस्पति की दशम भाव पर दृष्टि यही बताती है कि लगातार कार्य क्षेत्र के अंदर मेहनत करना, धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना, यह सिक्योर कर रहा है आपके दशम भाव के यानी आपके कार्य क्षेत्र को। तो वो बृहस्पति आपके लिए बहुत सुटेबल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप देखिए कि जब महीना हमारा शुरू होता है तो हमने महीने की शुरुआत में देखा कि बुध और सूर्य का एक योग बना। सूर्य आपके लिए बेस्ट बेनिफिक है। क्यों है? क्योंकि सूर्य आपकी राशि से भाग्य स्थान का मालिक है। अब भाग्य भवन का मालिक अगर आपकी राशि में चलेगा और किसके साथ है ये देखिएगा, सप्तम और दशम के स्वामी बुध के साथ है। अब सप्तम भाव जीवन साथी का भी है कि जीवन साथी के सहयोग से आगे बढ़े, या लाइफ में कोई आ गया उसकी वजह से आपकी तरक्की होनी शुरू हो गई, ऐसा भी हम कह सकते हैं। वहीं सप्तम भाव पद प्राप्ति का है और उसका भाग्य से कनेक्शन है कि आपको इस दौरान कोई अच्छी नौकरी मिल गई, कोई पद मिल गया, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ गई, आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा रुतबा मिल गया। वो आपके लिए एक अच्छी स्थिति हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो उसके हिसाब से देखें तो बुध सूटेबल है। वहीं बुध दशम का मालिक भी है। दशम भाव कार्य क्षेत्र का और नौकरी का है। जब वो भाग्य के मालिक सूर्य से संबंध बनाता है कि मेरा भाग्य और कर्म दोनों एक साथ मिलकर चल रहे हैं, या कहिए कि मेरे काम के अंदर मेरा भाग्य साथ दे रहा है। इससे ज्यादा सरल परिभाषा इसकी कोई नहीं है कि भाग्य और कर्म एक साथ मिले तो इसको कहते हैं कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग। कि मेरा कर्म जो मैं कर रहा हूं उसमें मुझे भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, कहीं ना कहीं मेरे कार्य सफल हो रहे हैं,
मैं जिस काम में हाथ डाल रहा हूँ उसमें मुझे फायदा मिल रहा है या सफलता मिल रही है या कुछ प्राप्ति होने के संकेत अच्छे दिखाई देते हैं। ये एक अच्छी स्थिति है। 14 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन करके मकर संक्रांति हो जाएगी और सूर्य पहुंच जाएंगे राशि से सेकंड हाउस के अंदर। अब सेकंड हाउस में सूर्य गया, नवम का मालिक अगर धन में पहुंचता है तो भाग्य और धन का कनेक्शन बनता है। लेकिन यही स्थिति क्या है, थोड़ा सा आपकी जो भाषा शैली है उसको खराब कर सकती है। एक तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा, दूसरा इस दौरान पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता बढ़ सकती है, उस चीज का भी आप ध्यान रखें। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम इस सूर्य की वजह से नहीं है। बुध पूरे ही महीने लगभग यहाँ धनु राशि में ही रहेंगे, तो वो एक अच्छा संकेत है। जैसे बृहस्पति सहयोगी हैं ऐसे ही यहाँ पर बुध भी आपके लिए सहयोगी रहेंगे। अब राशि से पंचम में राहु है और राहु किसकी राशि में, मंगल की राशि में, और मंगल कहाँ गया, 6th हाउस के अंदर। इसको समझना जरूरी है कि जब पंचम भाव में अग्नि तत्व राशि में राहु हो, वो राहु मंगल की राशि में है और वो मंगल 6th हाउस में है। आप अपनी वजह से अपनी पढ़ाई को खराब ना करें, लापरवाही ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार ना हो कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर लूंगा या कर लूंगी। वो प्रॉब्लम्स यहाँ से आती है, उसका ध्यान भटकता है। इसको मैं ध्यान भटकने का कॉम्बिनेशन कहता हूँ कि अपनी ही गलती से अपना नुकसान जब आप अपनी शिक्षा में करते हो तो आप खुद सोचेंगे कि अगर मैं वहां ना जाता, मैं ये कार्य ना करती, या मेरा उस तरफ रुझान ना जाता तो मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान दे लेता और मेरा फायदा हो जाता। तो इसको कहते हैं अपनी गलती से अपना नुकसान। और राहु 5वें घर में है, यानी बुद्धि स्थान पे आपके राहु, आप किसी की सुनेंगे भी नहीं। लेकिन ऐसे समय में सहजता से काम लीजिए, एग्रेशन से, जोश से, जल्दबाजी से सिर्फ नुकसान होगा। यही सेम चीज दिखाती है आपके लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, क्योंकि पंचम भाव आपके इमोशंस का है, आपके प्यार का, रोमांस का है। जब उसमें राहु का ट्रांजिट है और वो राहु मंगल की राशि में 6ठे घर में है, तो डिस्प्यूट से बचें। अपने क्रोध की वजह से अपने कार्य क्षेत्र में या अपनी लव लाइफ में, अपनी एजुकेशन में खराबी ना करें, इसका विशेष ध्यान रखना होगा आपको। बृहस्पति आपके सहयोगी हैं, कहीं ना कहीं आपको वहां से निकाल लाएंगे, लेकिन आपको अपना भी तो स्वयं ध्यान रखना है, अपने निर्णयों का, अपनी बुद्धिमानी का भी तो परिचय देना है। ये मंगल 6ठे घर से बैठकर 12वें को देखता है। सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने जीवन में बाहर से जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, दूर जाके उनको पढ़ाई करनी है, दूर से संबंध बनाना है, विदेश जाना है, वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या आपको विदेश के लिए अप्लाई करना है, तो वो सब इसके लिए सक्सेसफुल है। इसको मैं कॉम्बिनेशन को कहता हूँ। जब पंचम का मालिक 6ठे में बैठेगा तो 12वें घर को देखेगा, यानी व्यक्ति बाहर जाना चाहता है पढ़ाई के लिए, उन लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन ठीक है। बाकी जो यहीं स्थिर होकर अपनी जगह ही पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो वो एक स्थिति हमें यहाँ दिखाई दी। अब हम बात करेंगे शनि शुक्र के योग की, कि राशि से धन भाव में देखा, धन भाव का मालिक बैठा है, उसमें एक और शुभ ग्रह पहुंच गया, उसका नाम है शुक्र, यानी धन को लेकर कोई नुकसान नहीं। अच्छी बात यह है कि चंद्रमा से दूसरे घर में शनि का गोचर है, जो कि 17 जनवरी को परिवर्तन होकर शनि की 7.5 से मुक्ति देगा, यानी एक बहुत बड़ा रिलीफ आपको मिलेगा, एक बहुत बड़ी शांति, एक बहुत बड़ी मानसिक शांति, एक तनाव से दूरी आपको इस शनि के ट्रांजिट की वजह से मिलेगी। और जब ये शनि चंद्रमा से तीसरे घर में जाएगा 17 जनवरी को, तो कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास बढ़ता दिखाई देगा, क्योंकि तीसरा घर सहजता है, तीसरा घर धैर्य है, तीसरा घर आपके जीवन में आपके बल पर कुछ करने की स्थिति को बताता है। तो वो एक सुंदर स्थिति हमें यहाँ बनती दिखाई दी है। उस पर किसी ग्रह का प्रभाव तो नहीं होगा, कोई ग्रह उसके साथ भी ऐसा नहीं होगा। उसको सहयोग कौन करेगा, शुक्र करेगा, कि 17 जनवरी को ट्रांजिट शनि का, तीसरे घर में 7.5 से मुक्ति, बहुत रिलीफ मिलेगा। पीछे पीछे शुक्र का आगमन हो जाएगा, 22 जनवरी तक शुक्र भी है। ऐसे शुक्र को मैं कोई खराब ग्रह नहीं मानता, क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह है। शुक्र आपके हॉरोस्कोप के लिए अगर देखें, राशि से 11th हाउस का मालिक भी है, 6ठे का मालिक है, लेकिन ये इतना पीड़ादायक नहीं होगा, क्योंकि शनि वहां उस भाव को संभाल रहे हैं। बृहस्पति धन के कारक होकर मजबूत है। सिर्फ एक चीज के जाने से प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं ना कहीं 3-4 चीजें सामने आए तो वो प्रॉब्लम हो या वो भाव खराब होता है। शुक्र भी शनि के साथ वहीं पहुंच जाएंगे। अब शनि शुक्र की ये स्थिति अपने आप में क्यों अच्छी है, कि लाभ का मालिक तीसरे में, धन का मालिक शनि तीसरे में, और तीसरे का मालिक तीसरे में, यानी इस दौरान ऐसा संभव है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी योजना बननी शुरू हो जाए जिसमें कहते हैं ट्रैवलिंग से फायदा, दूर स्थान से जुड़कर फायदा, ट्रांसफर्स की उम्मीद जग गई, अब मेरा परिवर्तन होगा, अब मुझे ऐसा लगता है मेरी फाइल आगे चलेगी, मुझे उससे फायदा हो जाएगा। तो उस लिहाज से अच्छा है। यानी कॉम्बिनेशन वाइज देखें, थोड़ी सी चिंता मंगल ने दर्शाई है। अदरवाइज ये जो महीना है जनवरी का,
ये बहुत ही बेहतर है, जहाँ सूर्य बुध की स्थिति बहुत स्ट्रांग, बृहस्पति ठीक है, शनि आपके फेवर में रहने वाले हैं। यानी वर्ष 2023 का जो पहला महीना है जनवरी 2023, इसको मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं आपके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए है। आप स्टेप बाय स्टेप अपनी स्थितियों को आगे बढ़ाइए और देखिएगा निश्चित आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि धनु राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना कैसा है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।